जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ के सामने उनके एक शिष्य ने बड़ी अजीबोगरीब प्रश्न को लेकर एक समस्या का समाधान करने हेतु यह बात उठाया। माँ, मैं बाहर कहीं भी किसी के पास से भी पानी लेकर पी लेता हूँ, क्या यह ठीक है? मैं तो एक अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय वहीं गुजारना पड़ता है, अतः मुझे वहाँ का पानी पीना ही पड़ता है। पता नहीं क्यों मन के अंदर मेरी यह बात, ऐसा लगता है मैं शायद अपने शिष्यत्व से कुछ हटकर कर रहा हूँ, शायद अपने गुरु को धोखा दे रहा हूँ, शायद मैं दीक्षा का अपमान कर रहा हूँ। अतः यह प्रश्न अब माँ के सामने उन्होंने रखा। साथियों, माँ के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था दुर्गा बाबू। वे एक अस्पताल में काम किया करते थे। उन्होंने माँ शारदा जी से दीक्षा ग्रहण करके शिष्यत्व धारण किया था। जो कि अपने काम के दौरान प्यास लगने पर उन्हें अक्सर अस्पताल से पानी लेकर पीना पड़ता था और कभी-कभी तो अस्पताल में कार्यरत अन्य जो भी कर्मचारी होते थे, उन लोगों से भी पानी मांगकर वे पी लिया करते थे। यह बात दुर्गा बाबू को बहुत खटकता था। उन्होंने एक दिन चिंतित होकर माँ से इस समस्या का समाधान कर देने के लिए प्रश्न पूछ ही लिया कि माँ, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ? मुझे तो प्यास लगती है तो मैं पानी पी ही लिया करता हूँ, क्या यह उचित नहीं है? क्या यह गलत है माँ? मुझे रास्ता दिखाइए। माँ ने अपने शिष्य की मनोदशा और चिंता को समझते हुए बड़े प्यार से समझाया। बाबा, तुम तो अस्पताल में काम करते हो, अतः तुम्हें तो घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना पड़ता है। ऐसे में प्यास तो लगेगी और जब प्यास लगेगी तो अपने कार्यस्थल से पानी लेकर पीना ही पड़ेगा, प्यास तो बुझाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि तुमने यह भी कहा है कि तुम्हारे साथ काम करने वाले साथियों के पास से तुम पानी लेकर पीते हो और अपनी प्यास बुझाते हो। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है बाबा, यह कोई गलत काम नहीं है, यह कोई पाप नहीं है। इससे तुम्हारे भक्ति व पूजा पाठ में कोई भी खलल नहीं पड़ेगा, शिष्यत्व में विघ्न नहीं पड़ेगा, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हो। अतः यह सब बातें तुम अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जब प्यास लगती है तो उसे भी मिटाना पड़ता है और उसके लिए जल ही श्रेष्ठ है। अतः जल पीकर प्यास को बुझाना ही पड़ता है। इसके लिए अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई खेद ना रखो। जब प्यास लगती है तब तो पानी पीना ही पड़ता है बाबा। अतः तुम निश्चिंत होकर पानी पियो और मन लगाकर काम भी करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर एक आदमी जब अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे भूख भी लगेगी, उसे प्यास भी लगेगी। तो ऐसे में वह यदि बाहर कहीं कुछ खा लेता है, पी लेता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। साथियों, माँ ने कितनी सरलता से दुर्गा बाबू के मन में उठे इस समस्या का समाधान कर दिया। वैसे यहाँ पर मैं एक बात अवश्य बताना चाहूँगी, यह तो उस समय की बातें हैं जब आज के समय की तरह ना तो कोई वाटर बॉटल की व्यवस्था थी और ना ही जल को अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था थी। ऐसे में जो व्यक्ति बाहर काम किया करते थे, उन्हें वहीं उपलब्ध होने वाले जल से अपनी प्यास को बुझाना पड़ता था, अर्थात जल को पीना
पड़ता था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब-जब जैसी परिस्थिति होगी, व्यक्ति को वैसे ही चलना भी पड़ता है। तो साथियों, आशा है आज का यह विषय आप लोगों को अवश्य ही अच्छा लगा होगा। तो आज बस इतना ही। जय माँ शारदा।